बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं प्लेटो फ़िलासफ़ी, और ये प्लेटो फ़िलासफ़ी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं प्लेटो की फ़िलासफ़ी के इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुकी हूँ। इसके अलावा प्लेटो का एक कंसेप्ट था आइडियल इज़ रियल, उसके बारे में भी मैंने अपने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। तो इसको समझने से पहले आप पार्ट 1 पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लेटो फ़िलासफ़ी अबाउट अ टू वर्ल्ड। इसके अलावा नीचे ये रेफरेंस दिया गया हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी बाय D.R. भंडारी। तो ये रेफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेटो फ़िलासफ़ी अबाउट टू वर्ल्ड। तो सबसे पहले आ जाता है द वर्ल्ड ऑफ बीइंग। इस वीडियो को समझने से पहले आप पार्ट 1 पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकेगा कि वर्ल्ड ऑफ बीइंग का क्या मतलब है। तो प्लेटो के मुताबिक जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये चेंज नहीं होती है। और इस वर्ल्ड ऑफ बीइंग में आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच एग्जिस्ट करती है। ये वो दुनिया है जिसमें कोई चीज़ आपको फ़िज़िकल नहीं मिलेगी, बल्कि आपको सिर्फ आइडियाज़ मिलेंगे। हर चीज़ का आइडिया मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आइडिया ऑफ सर्कल हो गया, अपने दिमाग में सोचें कि सर्कल किस तरह से बनता है। आइडिया ऑफ जस्टिस हो गया, आपका दिमाग में ये सोचना, ये आइडिया कि जस्टिस किस तरह से होता है। परफेक्ट आइडिया ऑफ ब्यूटी, ये सारे जितने भी हैं ये कोई फ़िज़िकल चीज़ इस दुनिया में नहीं है, बल्कि द वर्ल्ड ऑफ बीइंग में सिर्फ़ और सिर्फ आइडियाज़ होती हैं। और ये आइडियाज़ जो हैं एटर्नल हैं, अनचेंजेबल हैं और ऑलवेज़ ट्रू हैं। मतलब कि ये जो आपके दिमाग में आइडिया हैं ये चेंज नहीं होते, और वक्त गुज़रने के साथ साथ भी ये आइडियाज़ ऐसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। मतलब कि वक्त के साथ साथ इन आइडियाज़ में चेंजिंग नहीं आती है। और इस वर्ल्ड ऑफ बीइंग को कहा जाता है कि ये रियल वर्ल्ड है। प्लेटो के मुताबिक वो दुनिया, वो वर्ल्ड जहाँ पर आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर कोई भी फ़िज़िकल कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया एग्जिस्ट करता है, तो इसी को ही हकीकत समझा जाता है। इन आइडियाज़ को हकीकत समझा जाता है, इन आइडियाज़ को रियलिटी समझी जाती है। और प्लेटो के मुताबिक जितने भी ये फ़िज़िकल चीज़ें हैं, ये फ़िज़िकल वर्ल्ड है, इसको रियलिटी नहीं समझा जाता, बल्कि रियलिटी जो है वो सिर्फ आइडियाज़ होते हैं आपके माइंड के अंदर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस का आइडिया हो गया कि जस्टिस लाई जाए, इसी तरह ब्यूटी का आइडिया हो गया। इसके बाद प्लेटो के मुताबिक जो दूसरा वर्ल्ड है वो उसको कहा जाता है द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग। प्लेटो के मुताबिक ये वो वर्ल्ड है जो कि वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है, और इस दुनिया में इम्परफेक्शन है। ये जो वर्ल्ड है ये एक फ़िज़िकल वर्ल्ड है, और फिज़िकल वर्ल्ड में इम्परफेक्शन है। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो आइडियाज़ हैं, जितने भी आपने द वर्ल्ड ऑफ बीइंग में आइडियाज़ पढ़े थे, ये जितनी भी ये द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग है, ये इंटरप्रिटेशन है उन आइडियाज़ की जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग में हमने पढ़े। जितने भी आइडियाज़ हैं उन सब की इंटरप्रिटेशन है ये फ़िज़िकल वर्ल्ड। और प्लेटो के मुताबिक इस फ़िज़िकल वर्ल्ड को इम्परफेक्ट कहा जाता है। मतलब कि ये जो फ़िज़िकल वर्ल्ड है ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। और ये जो फ़िज़िकल वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग जो है, ये एक जस्ट अ कॉपी, ये सिर्फ़ कॉपी है उन आइडियाज़ की जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि ये जो वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग है ये इम्परफेक्ट है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि हमने वर्ल्ड ऑफ बीइंग में पढ़ा आइडिया ऑफ जस्टिस। उसके बाद उसी आइडिया ऑफ जस्टिस को पूरा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग में इस तरह के इनिशिएटिव्स किए जाते हैं, इक़दामात किए जाते हैं जिससे जस्टिस को प्रमोट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़माने में समझा जाता था कि जो मोनार्की है ये जस्टिस क्रिएट कर सकती है। उसके बाद इस कंसेप्ट को छोड़ा गया, और फिर दूसरा कंसेप्ट आया कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी जस्टिस क्रिएट कर सकती है। इसी तरह इस वर्ल्ड में बहुत सारी थीरीज़ आ गई। कम्युनिज़म आ गया, लिबरलिज़म आ गया, इस तरह कैपिटलिज़म आ गया। तो ये जो फ़िज़िकल वर्ल्ड है ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रही है, लेकिन इसके पीछे जो मकसद था वो यही आइडिया था, आइडिया ऑफ जस्टिस। तो आइडिया ऑफ जस्टिस वही था, लेकिन उसके जो इनिशिएटिव्स थी, इंटरप्रिटेशंस थी, वो चेंज होती रही वक्त के साथ साथ। इसीलिए कहा जाता है कि जो वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग है ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, ये इम्परफेक्ट है और ये चेंजेबल है। इसके बाद जो प्लेटो है वो ये कहता है कि
आप वर्ल्ड ऑफ बीइंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब कि एक इंसान वर्ल्ड ऑफ बीइंग को अंडरस्टैंड कर सकता है अपने रीज़न और थिंकिंग के ज़रिए। मतलब कि आप आइडियाज़ तब डेवलप कर सकते हैं जब आपके पास रीज़न्स होगा, आपके पास थिंकिंग होगी, आपके पास इंटेलेक्ट होगा, अक्ल होगा, रीजनिंग होगी, तभी आपके अंदर आइडियाज़ डेवलप होंगे, तभी आप आइडियाज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसके बाद प्लेटो ये कहता है कि जो सेंसेस हैं, ये सेंसेस हमारे इम्परफेक्ट वर्ल्ड को एग्जामिन कर सकती हैं। मतलब कि जो हमारी रीजनिंग है वो आइडियाज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हैं, और जो हमारी सेंसेस हैं वो इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। तो सिंपली ये था मेरा टॉपिक। इसके अलावा प्लेटो की फ़िलासफ़ी को समझने के लिए आप पार्ट 1 पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा और तमाम पार्ट्स को जो है सीक्वेंस के साथ देखिएगा, तभी आपको प्लेटो की फ़िलासफ़ी सही तरीके से समझ आ सकेगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।